हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मनी सॉल्यूशन। आरबीआई ने 3 महीने का जो मोराटोरियम टाइम है और एक्सटेंड कर दिया है, यानी 31 अगस्त 2020 तक कोई भी लोन ईएमआई आप लोगों को भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है, क्या जो मोराटोरियम टाइम है जो फायदेमंद है या नुकसानदायक है, या फिर 31 अगस्त के बाद जब मोराटोरियम फिनिश हो जाएगा तो जो 3 महीने का ईएमआई या जो लोन की किस्त है क्या बैंक एक साथ लेगा। इसके लिए भी बैंकों ने अपने गाइडलाइन शुरू कर दी है। मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं। मान के चलिए कि आपका 5 लाख रुपए का लोन है, 10% जो उसका इंटरेस्ट रेट चल रहा है और आपने 5 साल के लिए लिया है, यानी आपकी जो ईएमआई है वो 60 महीने के लिए है और जो ईएमआई है आपकी 15,000 रुपए चल रही है। तो बैंकों ने कस्टमरों को 2 ऑप्शन दिए हैं, या तो जो आपके 3 महीने जो आपने ईएमआई पेड नहीं की है, या तो आप उसको ईएमआई के अंदर ही एडजस्ट कर लीजिए। मतलब आपकी जो 15,000 रुपए की ईएमआई है वो आपकी बढ़ के 15,200 हो सकती है, 15,300 हो सकती है। लेकिन कुछ लोग अगर बोलेंगे कि मैं ज्यादा ईएमआई पेड नहीं कर सकता, तो बैंकों ने एक और ऑप्शन दिया है कि उस ईएमआई को आप आगे एडजस्ट करवा लीजिए। मतलब आपने अगर 60 महीने का आपका लोन है 5 साल का, तो जो लोन है आगे 2 महीने और खिसक जाएगा, मतलब ईएमआई आपको और 2 महीने आपकी आगे बढ़ जाएगी। तो इसमें बहुत ज्यादा जो आपका ब्याज है उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। मैं इस वीडियो में पूरा क्लियर करूंगा कि अगर आप ईएमआई का जो पैसा है, यानी अगर आप 15,000 से उसको 16,000 या 15,200 करवाते हैं, उसमें आपको कितना कम ब्याज आएगा। और अगर आप टाइम को एक्सटेंड करवाते हैं, कि आप लोग बोलते हैं कि नहीं मेरे को अगर 5 साल का लोन है तो उसको 5 सालों और 2 महीने कर दीजिए, उसमें आपके इंटरेस्ट रेट पर कितना ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। मैं दोनों कंडीशन आपको दिखाऊंगा और साथ में इस वीडियो में मैं ये भी दिखाऊंगा कि अगर आप मोराटोरियम टाइम अप्लाई करते हैं तो कितना ज्यादा मोराटोरियम के अंदर आपको इंटरेस्ट रेट पेड करना पड़ेगा। ये तीनों कंडीशन इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। और अगर दोस्तों आप घर बैठे फ्री में डीमैट अकाउंट या म्यूचुअल फंड की केवाईसी करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप घर बैठे करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ नया सीखते हैं। कि आप लोग देख रहे होंगे मैंने मेरे जो डेस्कटॉप में 2 विंडो ओपन कर रखी है। पहले मैं आपको इधर दिखाऊंगा कि आपने इधर 5 लाख रुपए का लोन ले रखा है और जो लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% है, और उसके साथ जो लोन की जो ड्यूरेशन है वो मतलब ये 5 साल है, यानी 60 जो मंथ है। इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि जो आपका लोन के ऊपर जो ईएमआई है उसका अगर आप देखते तो 11,122 रुपये ईएमआई बन रही है। मतलब 5 लाख रुपए का आपने लोन लिया है, इधर आप देख रहे हैं, तो जो उसकी ईएमआई है वो ईएमआई 11,122 रुपये बन रही है। इस हिसाब से आपको 6,67,333 रुपये 5 साल के अंदर पेड करने हैं। यानी आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया है और उसके ऊपर 1,67,333 रुपये ब्याज बना है, यानी 11,122 रुपये की आपकी ईएमआई बनी है। आपने कोई भी मोराटोरियम अप्लाई नहीं किया। अगर इधर मैं दूसरी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं तो सेम इधर आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया है, जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी 12% है। लोन का जो टेनर है वो 60 महीने है, यानी 5 साल है। और जो आपने अभी तक मान के चलिए ऑलरेडी अगर आपने ईएमआई पेड कर दी है, मतलब आपने जो 10 ईएमआई है वो पेड कर दी है, और अगर आप अभी 3 महीने का मोराटोरियम टाइम लेते हैं, इधर आपको दिखाई दे रहा है, तो इधर आप लोग अभी चेंजिंग देखिएगा, आपके उसमें चेंजिंग क्या आएगी। देखिए आपका जो लोन का जो रेट है, अभी आपकी जो करंट ईएमआई है वो 11,122 रुपये चल रही थी, लेकिन अभी आपकी जो ईएमआई है वो रिवर्स होके आपकी 11,456 हो जाएगी। यानी जो आपकी ईएमआई है हर महीने 334 रुपये उसमें जो इंटरेस्ट है या चार्जेज है बढ़ जाएगा। इसका फाइनेंशियल इंपैक्ट कितना हुआ, 16,700 रुपये। यानी अभी आप लोग देख रहे होंगे कि आपने जो दूसरा है ईएमआई, अगर आप ईएमआई को चेंज नहीं करवा चाहते, मतलब कि आप ईएमआई आपकी सेम रहे, लेकिन आप जो लोन का टेनर है अगर वो बढ़वाना चाहते तो आप देख रहे होंगे करंट प्लान आपका ईएमआई कितना है, 11,122 रुपये, और जो आपका अभी बचा हुआ टेनर है वो आपने 10 ईएमआई पेड कर दी और अभी आपका जो 50 ईएमआई बाकी है, तो आपकी जो ईएमआई है वो आपका 2 महीना बढ़ जाएगी, यानी 52 ईएमआई इधर आपकी बच जाएगी। तो उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट आपके ऊपर यानी 22,244 रुपए
आपको जो मोराटोरियम नहीं लिया था उसमें आपका 22,244 रुपए बढ़ जाएगा। और अगर आप ईएमआई को मतलब सेम रखना चाहते हैं, अगर आप टाइम बढ़ाना चाहते हैं, तो इधर आपका फर्क पड़ रहा है 22,244 रुपए। और अगर आप बोलते हैं कि हमें तो हमारी ईएमआई बढ़ानी है, हमारा टाइम मतलब 60 महीने रहे, तो इसमें आपकी जो ईएमआई है वो 11,122 से बढ़कर 11,456 हो जाएगी। यानी जो आपकी ईएमआई है 334 रुपए बढ़ गया। यानी जो फाइनेंशियल इंपैक्ट आप देख लीजिए, अगर आप मोराटोरियम टाइम अवेल करते हैं, अगर आप ईएमआई को अगर मतलब बढ़ाना चाहते हैं, जो आपका टाइम है वो सेम रहे, तो इसमें आपको 16,700 रुपए का फर्क पड़ रहा है। और अगर आप ईएमआई को मतलब सेम रखना चाहते हैं लेकिन टाइम बढ़ाना चाहते हैं, तो इसमें आपकी 2 ईएमआई इधर आप लोग देख रहे होंगे एक्स्ट्रा बन रही है, यानी 22,244 रुपए बन रहे हैं। इधर आप लोग देख लीजिए, आपकी ईएमआई 11,122 सेम रहेगी, यानी अगर आप मोराटोरियम टाइम नहीं लेते हैं। लेकिन अगर आप मोराटोरियम टाइम लेते हैं तो अगर आप इसमें सेम देख रहे होंगे, एक जगह पर आपको 16,700 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा। अगर आप ईएमआई को बढ़ाना चाहते हैं, मतलब जो ईएमआई का पैसा है मंथली वो बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप ईएमआई का टाइम बढ़ाना चाहते हैं, तो 22,244 रुपए का इंपैक्ट पड़ेगा। यानी अभी आप कंडीशन देख लीजिए, दोनों कंडीशन में मोराटोरियम का क्या इंपैक्ट आपकी ईएमआई और टाइम पर पड़ता है। यानी कि इससे डायरेक्ट क्लियर हो जाता है कि जो लोन या इंटरेस्ट है मोराटोरियम फिनिश होने के बाद आपसे पूरा नहीं लिया जाएगा, वो आपका जो पूरा अमाउंट है उसके अंदर ऐड कर लिया जाएगा और उसके ऊपर इंटरेस्ट और चार्जेस वसूले जाएंगे। तो ये पूरा मोराटोरियम का दोस्तों पूरा कॉन्सेप्ट था, आप लोग देख लीजिए अगर आपको मोराटोरियम टाइम कैसे चाहिए। अगली वीडियो में मैं आपको ये भी समझा दूंगा कि कैसे मोराटोरियम को अप्लाई करना पड़ेगा। और इधर भी चेंजिंग है, अगर आप लोग थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे, इधर मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप ये मोराटोरियम टाइम है अगर और बढ़ाते, जैसे और कम करते हैं, अगर 2 महीने का मोराटोरियम टाइम लेते हैं, तो इसमें आपका 11,150 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अगर आप 1 महीने का मोराटोरियम लेते हैं तो 5600 रुपए। यानी जैसे जैसे आप मोराटोरियम बढ़ाते जाएंगे, जो आपका टाइम का जो स्लैब अगर बढ़ाएंगे, तो उसके साथ आपकी ईएमआई भी बढ़ेगी। एक बात आप ध्यान रख लीजिए, अगर आप मोराटोरियम के पीरियड को एक्सटेंड करते हैं तो ध्यान रखिएगा, अगर आपकी ईएमआई चल रही है और उसके ऊपर आप बोलते हैं कि नहीं मेरे को मोराटोरियम का टाइम बढ़वाना है, मोराटोरियम की जो मेरी ईएमआई है वो नहीं बढ़ना चाहिए, तो उसमें आपको लगभग डबल पड़ रहा है। देखिए इधर 5,600 रुपए है और इधर 11,122 रुपए है। और इधर अगर मैं मोराटोरियम को 2 महीने बढ़ा देता हूं तो इधर भी देख लीजिए, अगर आपको मोराटोरियम टाइम मतलब कि जो ईएमआई का अगर आप जो पैसे हैं मंथली, जैसे अगर आप 14,000 कट रही हैं, आप बोलते हैं कि उसको 15,000 कर दीजिए, तो इधर आपको 11,000 देने पड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि मोराटोरियम के टाइम को बढ़ा दो, मतलब जो आपकी ईएमआई है, अगर आपकी 60 ईएमआई है तो 60 को आप 62 कर दीजिए या 52 कर दीजिए, यानी अगर उस ईएमआई को ड्यूरेशन को बढ़ा रहे हैं तो आपको डबल इंपैक्ट पड़ता है ब्याज के ऊपर। अगर आप मोराटोरियम टाइम अप्लाई करते हैं तो उसमें मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ मोराटोरियम के जो आप समय आपकी जो ईएमआई है, ईएमआई की जो महीने की आपके पैसे कटते हैं, आप उसको बढ़वाइएगा। ये मत कीजिएगा कि अगर आपकी 50 ईएमआई बाकी है, आप बोलो कि उसको 52 ईएमआई में आगे पेड कर दूंगा, 2 ईएमआई आगे खिसका दीजिए, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा लॉस होगा। तो प्लीज काइंडली रिक्वेस्ट है, अगर आप मोराटोरियम टाइम लेते हैं तो ईएमआई के पैसे को आप बढ़वा लीजिए, यानी जो उसकी लोन की टर्म का जो रिमेनिंग है उसको ईएमआई को इंक्रीज करवा लीजिए, टाइम ड्यूरेशन को आप इंक्रीज मत करवाइएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो मोराटोरियम टाइम है वो आप कैसे ले सकते हैं, कैसे एप्लीकेबल होगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरह से अपडेट के लिए आगे प्लीज हमारी वीडियो को देखते रहिएगा। तो दोस्तों अगले वीडियो के लिए तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।